नमस्कार, मैं हूं लोकेश सिंह ठाकुर और आप देख रहे हैं अक्षत न्यूज लाइव टीवी। आज़ादी के 75 वर्ष बीतने के बाद भी कई गांव की तस्वीर नहीं बदली है, वो सिर्फ कागजों में दिखाई दे रही है। ऐसा ही गांव है बमोरी क्षेत्र का भूराखेड़ी एवं बछावदा। यहाँ पर आज भी ग्रामीण मूलभूत सुविधा से वंचित हैं। ना तो उनको पीएम आवास की कोठरी मिल पा रही और ना ही यहाँ पर पक्की सड़कें। आइए देखते हैं ये स्पेशल रिपोर्ट। भारत, जी हाँ, कहा जाता है कि भारत गांवों में निवास करता है। ये गांव जो हैं यही हमारी संस्कृति, सभ्यता और हमारी ताकत का आधार है। एक ओर हम अपने देश की आज़ादी का स्वर्णकाल मना रहे हैं और दूसरी ओर उन गांवों में जहां असली भारत निवास करता है उनकी तस्वीर को देखने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि कहा जाता है ये नया भारत है, तो नए भारत में गांवों की तस्वीर भी नई होगी, ना कि आज़ादी के पहले जिस तरह से गांव में दुर्दशा थी। लेकिन इसे दुर्भाग्य कहा जाए या हमारे राजनीतिक नुमाइंदों की दृढ़ इच्छा शक्ति में कमी कि आज़ादी के 75 साल बाद भी हमारे गांवों की दशा में बहुत कुछ ज़्यादा अंतर नहीं आया है। आज भी ग्रामीण अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए ज्यों के त्यों महरूम नजर आ रहे हैं। ये अलग बात है कि सरकारी दावे और सरकारी दस्तावेजों में इन गांवों की तस्वीर चमचमाती हुई नजर आती है। हकीकत से रूबरू हो रहे ग्रामीणों का दर्द उनके बीच पहुंचकर ही दिखाई देता है। बमोरी विकास खंड के अंतर्गत आने वाले भूराखेड़ी और बछावदा गांव इस बात का जीता जागता उदाहरण है। बमोरी विधानसभा क्षेत्र इसलिए भी अपेक्षाओं से बहुत ज़्यादा घिरा हुआ है क्योंकि यहाँ के विधायक वर्तमान में प्रदेश सरकार में ग्रामीण पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री के तौर पर मौजूद है। सत्ता में बमोरी की भागीदारी और विकास से पिछड़ेपन का यह दृश्य अपने आप में विरोधाभास उत्पन्न करता है। एक ओर जहां भारत सरकार प्रत्येक गरीब को या यूं कहें आवासहीन व्यक्ति को घर देने के लिए संकल्पित है, वहीं इस गांव के लोग तमाम मिन्नतें करने के बावजूद अपने लिए एक अदना सा आशियाना सरकार की चौखट से नहीं ले पाए। जहां तक आवागमन की बात करें तो गांवों में चलने के लिए माकूल सड़कें नहीं। बरसात के दिनों में यहाँ स्थिति और भी ज़्यादा भयानक हो जाती है। अपने खेतों पर काम कर लौटने वाले मजदूर यहाँ दलदल में घुटनों तक धंसकर अपने घर पहुँचते हैं और वापस खेतों पर जाने के लिए भी उन्हें ऐसी ही समस्या से दो चार होना पड़ता है। समस्याओं का अंत यही नहीं हो जाता। जल भराव की समस्या हो, जल निकासी की समस्या हो, मवेशियों के लिए बंदोबस्त हो या ऐसी तमाम जो रोजमर्रा की ज़रूरतें होती हैं, उन्हें इन ग्रामीणों के लिए पूरी दिन भर मशक्कत करने के बाद भी हासिल कुछ नहीं होता।
बारिश की बूंदों से अपने घरों को बचाने के लिए इन्होंने पॉलीथीन और पन्नियों का सहारा लिया हुआ है। मिट्टी से बने हुए ये मकान जमींदोज होने के लिए आतुर हैं। कुछ लोगों के घरों पर सिर्फ झाड़ियों और पत्तों के छान छप्पर हैं और वे इसी की सरपरस्ती में अपनी बारिश, सर्दी, गर्मी, बरसात सभी मौसम गुजारने को मजबूर हैं। इन ग्रामीणों का कहना है कि आखिर हमारा कसूर क्या है, हमें सरकारी सुविधाओं से वंचित क्यों रखा जा रहा है, जो कि हमारा वाजिब हक है। हमारी आवाज सरकार तक क्यों नहीं पहुंचती, जबकि जब भी कोई भी सरकारी आयोजन होता है तो उसकी रौनक बढ़ाने के लिए हमारा ही उपयोग किया जाता है और हमसे वादे भी किए जाते हैं कि बस अब की बार और, लेकिन नहीं, ऐसे साल दर साल बीतते चले जा रहे हैं। ग्रामीणों का दर्द कम होने का नाम नहीं ले रहा है। उन्हें किसी भी तरह की सरकारी सुविधा यहाँ मैसर नहीं है। आखिर कौन है जो इन गरीबों का हक छीन रहा है? इनके सर पर जो छत देने का वादा सरकार करती है उसकी जगह तिरपाल और पन्नियों ने ले ली है। सड़कें जहां इन्हें बेझिझक होकर सरपट चाल दौड़ना चाहिए था, वहां इन्हें घुटनों तक कीचड़ नापकर अपने घर पहुंचना पड़ रहा है। पीने के लिए साफ पानी नहीं है, गंदगी का अंबार है, अनगिनत समस्याएं हैं और अब तो इनके आंसू भी सूख चुके हैं। पथराई हुई आंखों से पैर इनके भले ही जमीन में गड़े हुए हैं, लेकिन आंखें आसमान की ऊंचाई की तरफ ही नजर आती हैं। सोचते हैं कि कहीं कोई एक उम्मीद की किरण नजर आ जाए। नहीं आए बेटा, हमारे पास न तो कुटी न पानी मोल पी रहे, कुछ भी नहीं है। मोड़ा मोड़ी काम कर रहे हैं बाजार में, वो कर रहे कुमार है, कुछ नहीं। क्या नाम है आपका? प्रेम भाई। प्रेम भाई, आपने कुतरी के लिए कहा था कि वहाँ के सरपंच वगैरह हो? वो तो बुरा कड़ी क्या सरपंच नहीं गई? नहीं गई, बिना सुनवाई नहीं करे। आपके कहने तारीख क्यों नहीं मिली आपको? मिली नहीं, पन्नी चढ़ रही घर पर, मजदूरी करके पेड़ भर रहा है। सरपंच वगैरह से नहीं गई आप लोगों ने? बोलता ही नहीं बोला। कहीं नहीं। सरपंच ऐसा बोलता है सर, क्या कहते सरपंच के सबकी लिखी भेज दई, हमने ऊपरे आओगी, आपकी कुटी आओगी, कब आओगी? बच्चा दब जा, मवेशी दब जा, पानी उड़ जा मकान पे। पंचायत मंत्री आपके गांव के ही हैं, वो कुछ नहीं कर रहे क्या? कोई नहीं कर रहे, पंचायत मंत्री कुछ नहीं कर रहे। बुरा खेड़ी पंचायत हमारी। तो आपने पंचायत मंत्री से कभी गई इस काम के लिए? कहीं नहीं, 2-4 बार। हमारे गांव में कुटी नहीं है, कुटी नहीं है। हमारे मवेशी दब गई, बच्चा बच्ची दब गए, मकान में जो पन्नी उड़ गई, हम भींज गए, न गल्ला भींज गए हमारो। मजदूरी करके ला बच्चा बच्ची ने वो भी भींज जाते, पन्नी उड़ जाते। सर आपको क्या चाहिए? पन्नी चढ़ रही है, मकान पे पन्नी चढ़ रही और बच्चा बच्ची है नहीं, इतने पानी में रह रहा है, घूंटा पानी है, धार चल रही है, भाई में पन्नी चढ़ रही है। बरसात के दिनों में परेशानी का सामना करना पड़ता है। बहुत परेशानी हमें। 4 मोड़ है, बेबी मजदूरी कर रहा है और ऊपर से पापा भी मजदूरी कर रहा है और जब भी कुटी की कह रही मैं कुटी दे नहीं रहे वे। आपको बता दें कि पंचायत मंत्री विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया अभी इसी गांव से, जबकि भाजपा का एक लक्ष्य है कि पीएम मोदी का कहना है कि हर किसी को यहाँ पर आवाज़ दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पर ये महिलाएं वंचित नजर आ रही हैं। आइए हम इनसे पूछते हैं इनको क्या परेशानी हो रही है। कुटी की परेशानी, बाल बच्चे छोटे छोटे, उनके कोई के पिताजी नहीं है, कोई कैसी विकलांग है, कोई की सुनवाई नहीं है, विकलांग खड़ी है।
कोई की समस्या ही नहीं सुन रहे, हमारी सेक्रेटरी सुने, सरपंच सुने। मैं विकलांग है, मुझसे कुछ नहीं बनती है, मेरे एक लड़का छोटा है, मैं क्या करूं? तो सेक्रेटरी सरपंच कौन है वहाँ के? पूरा खेड़ी पंचायत आदिवासी कोई नहीं सुने हमारी गरीबन की। कोई नहीं सुनता। कोई नहीं सुनता है, कोई नहीं सुनता है। खरखना भर रहे हैं, पन्नी चढ़ रही, खरखना भर रहे हैं। बाल बच्चे हमारे जरा जरा से हैं, पानी में बह रहे हैं, चार टेल रहे हैं, पन्नी चढ़ा के रह रहे हैं, तिरपाल डाल रहा है, कुछ चार दुनिया गाड़ के नहीं हमने। देखिए आपको बता रहे हैं कि आज जन सुनवाई में ये भूरा खेड़ी की महिला आई हुई हैं और लगातार उन्होंने पंचायत मंत्री से भी इस मामले में शिकायत की, लेकिन पंचायत मंत्री इनकी बातों को सुननी नहीं चाहे। वहाँ सरपंच सेक्रेटरी भी अनसुनी कर रहे हैं, इन लोगों को ये कुटीर इनको नहीं मिल पा रही है। आपको बता रहे कि पीएम मोदी कहते हैं कि हमारा लक्ष्य है कि हर किसी को यहाँ पर पीएम मोदी की तरफ से कुटीर मिलेंगी, लेकिन यहाँ पर देखा जा रहा है कि लगातार इस तरह की समस्या सामने आ रही है कि महिलाओं को आना पड़ रहा है कि उनको कुटीर नहीं मिल पा रही है। अब देखना है कि इस मामले में शासन क्या कदम उठाएगा।